ट्रेंड चल रहा है, सबको जो है कि 20 प्लस वाली ही गाय। बहुत से ऐसे पशुपालक भाई हैं जो कि डेली फ़ोन करते हैं हमारे यहाँ कि हमें 20 प्लस की गाय खरीदता है, खरीद कर लाता है और 2000, 4000, 5000, 10,000 जैसा उसको वो सबसे जो रद्द गाय होगी, सबसे बेकार गाय होगी, या तो उसका लैक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया का आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना उसके मदर का रिकॉर्ड है, ना फादर का रिकॉर्ड है। नमस्कार साथियों, शाम का समय है, शाम को लगभग 7:30 बज रहा है। एक्चुअली टाइम की बात किया जाए तो 7:05 हो रहा है और यूं ही मन में आया कि कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे कि कुछ लोगों को एक जानकारी मिले। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, सबको जो है कि 20 प्लस वाली ही गाय चाह रही है। और दुख की बात यह है कि 20 प्लस की गाय हर जगह अवेलेबल नहीं होती और बहुत से ऐसे पशुपालक भाई हैं जो कि डेली फ़ोन करते हैं हमारे यहाँ कि हमें 20 प्लस की गाय, 25 प्लस की गाय दिलवा दीजिए। तो ये वीडियो उनके लिए ख़ास होने वाला है। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दें और नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो भी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वहाँ तक वीडियो पहुँचे और ये जानकारी उन्हें मिले। सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो पेशेवर व्यापारी है जो कि गाय खरीदता है, खरीद कर लाता है और 2000, 4000, 5000, 10,000 जैसा उसको मुनाफा होता है, मुनाफे के लिए वो खरीदता है, उसको सेल कर देता है। तो सबसे बड़ी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताऊंगा कि वैसे लोगों से तो आप लोग गाय खरीदे ही ना। और अच्छी ब्रीड की गाय आपको मिलेगी, अधिक दूध देने वाली गाय डेयरियों में ही मिलेगी। और वहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप डेयरी से गाय खरीदते हैं तो वहाँ जो सबसे नकारा गाय होती है, क्योंकि वो भी डेयरी फार्म खोला है तो वो दूध के लिए ही खोला है। सभी डेयरी वालों के लिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे डेयरी फार्मर हैं, 20% ही सही है, बाकी 80% मान के चलिए कि वो जो भी गाय देंगे आपको, वो सबसे जो रद्द गाय होगी, सबसे बेकार गाय होगी, या तो उसका लैक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया हो, या फिर उसके थन में प्रॉब्लम हो, या वो लंबे समय तक दूध न देती हो, वैसे ही गाय आपको सेल करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आजकल हम देख रहे हैं कि लोग गाय तो रखना चाह रहे हैं, लेकिन बछिया पालने वाला काम कोई करना नहीं चाह रहा। और आप वैसी गाय को खरीद के लाते हैं जिस गाय का आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना उसके मदर का रिकॉर्ड है, ना फादर का रिकॉर्ड है, और न वो किस सीमन की है, किस लैक्टेशियन की है, कन्फर्म ये भी आपके पास जानकारी नहीं है। प्रत्येक दिन कम से कम मान के चले 10-15 लोग, 20 लोगों का कॉल आता है कि भैया हमको 20 प्लस की गाय चाहिए, 25 प्लस की गाय चाहिए, दिलवा दीजिए। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये इतनी आसानी से तैयार नहीं होती है, इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी समय देना होता है, तब जाके 20 प्लस की गाय तैयार होती है। उसके लिए आपको ब्रीड पे काम करना होगा। तो उन सभी भाइयों के लिए मैं यही राय दूंगा कि 1 या 2 गाय आप तो अच्छी, जिससे आप ब्रीडिंग कर सकते हैं, उसकी जात, उसकी नस्ल कितना दूध कर रही है, उसमें जब अच्छे बुल का सीमेंट डलवाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है कि जो बच्चियाँ आएंगी वो काफ़ी अच्छी आएंगी, मदर से भी अच्छी आएंगी। क्योंकि बहुत से ऐसे इम्पोर्टेड बुलों का सीमन हर जगह जो है कि उपलब्ध हो चुका है। आप उनसे सेमिनेशन करवाइए, बच्चियाँ तैयार कीजिए। अब बच्चियों को सही ढंग से आप देख रेख करते हैं तो वो आसानी से अधिक से अधिक या कम से कम कहिए, जो भी समझें, 2 साल में तो वो आपके यहाँ गाय बन ही जाएगी। और वो जो जब बच्चा देगी वो आपके यहाँ पूरी तरह से सेट हो चुकी होगी, क्योंकि उसका जन्म आपके यहाँ हुआ है, आपने उसको अपने खान पान में ढाला है, आपने उसे अपने रख रखाव में ढाला है। तो बहुत सी समस्याएं जो नई गाय हम लेके आते हैं, कहीं दूर से लेके आते हैं या फिर अपने यहाँ तैयार करते हैं, उन दोनों में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। जो हम गाय दूर से खरीद के लाते हैं, बहुत सारी समस्याएं उनमें आती हैं, बहुत सारी बीमारियां आती हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जो बच्चियां हम अपने यहाँ से तैयार कर रहे हैं उसके बारे में वो जब बच्चा हुई तब से आप उसको जानते हैं।
और वो पूरी तरह से आपके अनुसार वो ढल चुकी होती है, आपके क्लाइमेट में ढल चुकी होती है, आपके खान-पान में कैसे खिला रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, वो ढल चुकी होती है। तो बहुत से अपने लोग फ़ोन करते हैं, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, धीरे-धीरे आप लोगों के आशीर्वाद से बढ़ रही है, और उसमें से बहुत से पशुपालक फ़ोन करते हैं कि हमें गाय चाहिए। अगर मैं किसी के यहाँ से गाय दिला भी देता हूँ, कैसी गाय है, क्या करती है, और एक ये चल दिया है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से सच्चाई बताना चाहता हूँ कि अगर आज आपकी गाय जो है बच्चा नहीं दी है, गाभिन है, तो सारे लोग, सारे व्यापारी यही कह रहे हैं कि 20 प्लस देती है, 22 लीटर देती है, 21 लीटर देती है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि गाभिन गाय एकदम न खरीदें। जब वो बच्चा दे देती है, आप बोलो उससे कि भैया 4000 5000 हमसे अधिक ले लो, मगर 20 लीटर दूध जो है वो दूध निकाल के हमको दिखाओ, और उसके बाद दे दो, हमसे 4000 5000 अधिक ले लो। उसका 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग कीजिए, और उसको आपको अंदाज़ लग जाएगा कि हाँ ये क्या करने वाली है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा। अभी आज कुछ लोग गाजीपुर से फ़ोन किए थे, कुछ बनारस से फ़ोन किए थे। एक व्यक्ति हैं, नए पशुपालक हैं, झांसी के पास उनका गांव है, मिश्रा जी हैं, हरदोई के पास है, वो कॉल किए थे। एक झारखंड से कॉल किए थे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर गाय अच्छी क्वालिटी की अगर आपके लोकल क्षेत्रों में मिल जाती है, तो प्रमुखता ये दीजिए कि आप लोकल क्षेत्रों में ही अच्छी क्वालिटी की गाय खरीद सकते हैं। थोड़ा-सा ढूँढना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, और आप जो भी लें किसान के यहाँ से लें, और 2 टाइम 3 टाइम उसका दूध निकाल के इत्मीनान से संतुष्ट होकर ही गाय खरीदें। गाभिन गाय लेने से समस्या ये आएगी कि गाय का जो बाट है, अधिक दूध देने वाली गायों में अधिकतर समस्या आती है थनैले की, और थनैला के चलते कभी किसी बाट में कम दूध हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी बाट सूख जाता है, दूध ही नहीं आता, कभी बाट में नस हो जाती है। तो नए पशुपालकों से तो अनुरोध करूँगा कि वो गाभिन पशु जो है वो खरीदे ही नहीं, और फर्स्ट ऑफ ऑल 1-2 गाय आप खरीद लीजिए, उसके बाद आप धीरे-धीरे ब्रीडिंग करके जो बच्चियाँ अपने यहाँ से तैयार करके उसको गाय जब बनाएँगे, तो उसका आनंद ही कुछ और आएगा। और ऐसे करके आप जो है गाय को खरीदें, और धीरे-धीरे जब जैसे-जैसे जनरेशन बदलेगा, आपका मिल्क जो है इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर मदर 14-15 लीटर दूध कर रही है, उसकी बछड़ी आएगी वो 18 लीटर दूध करेगी, उसकी बछड़ी आएगी 20-25 लीटर दूध करेगी, फिर उसकी जनरेशन जब सुधारेंगे तो वो 30 लीटर करेगी। और अगर आप 30 लीटर दूध की गाय खरीदने जाते हैं तो वो आसानी से मिलने वाली नहीं है, और 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगाएंगे तब जाके गाय मिलेगी, और वो भी आके आपके माहौल में ढलेगी, सेट होगी नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक कहानी, छोटी सी स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को। एक स्टोरी क्या सच्चाई है। एक भाई साहब रिटायर हुए, सरकारी जॉब कर रहे थे, रिटायर हुए, तो उन्होंने देखा कि अरे फलनवा तो बहुत गाय बेचत था, और वो गाय से काफ़ी पैसा कमाता था, फ़ायदा होता ओके, तो हम ये काम काहे ना करें, हम भी ये काम करें, हम भी खरीदे बेचे। तो उन्होंने धीरे धीरे गाय खरीदना स्टार्ट किया, और बेचा भी, और बेचने का काम जो है उन्होंने किया, और खरीदते भी गए, बेचते गए। तो खरीदने बेचने में ये समस्या है कि गाय तो आप खरीद लेते हैं, लेकिन अब सामने वाला उसकी कीमत क्या लगाता है, अब ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम आपसे मैं बता रहा हूँ कि वो 20 गाय खरीदे बेचे होंगे, जिसमें कि 8 गाय में फंस गए। कभी किसी में कुछ प्रॉब्लम, कभी किसी में कुछ प्रॉब्लम, और सबसे ज़्यादा 3-4 गायों 5 गायों में उनके प्रॉब्लम आया कि उनके यहाँ की गाय खाई ही नहीं। उसके चलते उन्होंने 7,000-8,000 लॉस करके गाय को सेल कर दिया। तो उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि जैसे जो गाय हमारे यहाँ से सेट है, तो उसको कोई दिक्कत रहने की, खाने की, पीने की, हर स्वभाव से हम वाकिफ़ होते हैं, और जैसा हम चाहते हैं वैसे उस अनुसार उसको ढाल लेते हैं। रात का समय है, वीडियो क्लियर हो सकता है ना आए, लेकिन वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आपकी मन लायक गाय मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप गाय खरीदना चाहते हैं, मन लायक गाय मिल नहीं रही है, सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने ही यही सोच के जो है कि अपनी बछड़ी और वो जो सेकंड इलेक्ट्रीशियन में बच्चा देने वाली थी उसको बेचने का निर्णय लिया था, लेकिन मैंने उसे कैंसिल कर दिया कि बेचूंगा नहीं। और फिर अपने पास 3 बछड़ियाँ हैं, नेक्स्ट ईयर वो भी तैयार हो जाएंगी 1 साल में, 3-4 महीने में सीमन ले लेंगी, फिर अगले साल हो जाएंगी, तो फिर अपने पास जो है कि 7-8 गाय हो जाएंगी, और उसके बाद फार्म पे ही फोकस करना है। सब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप
बछड़ी पाल रहे हैं, तो अगर आपके पास 10 गायें हैं तो प्रयास कीजिए कि सिर्फ 3 ही बछड़ी जो है मैं तैयार करूँ। 20 गाय हैं तो 6 ही बछड़ी तैयार करूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके बजट पे, आपके पॉकेट पे असर नहीं आएगा। और ज़्यादा संख्या में बछड़ी तैयार कर लिए, अगर 10 गाय हैं, 10 ने बछड़ी दे दी, 10 तैयार करने लगे, तो फिर आप प्रॉफ़िट में ही नहीं होंगे, परेशान हो जाएंगे खिलाने में ही। जबकि 10 गाय में तो कुछ गाय ऐसी भी होंगी जो ड्राई भी होंगी। 4-5 गाय दूध देंगी तो 4-5 ड्राई रहेंगी, ऐसे कॉम्बिनेशन चलता है। उसके बाद से 10 बछड़ियाँ हो गई, खिलाने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, जो कि मेरे साथ हुआ है, हो रहा है अभी। 7 एनिमल को खिलाना है, 2 गाय ही हमें दूध दे रही हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आप लोग देते रहिए। देने के बाद ही गाय खरीदें, अच्छी नस्ल की गाय खरीदें। प्रयास कीजिए कि हाइब्रिड की गाय हों। और कोई भी पशुपालक हो, मैं यही सलाह दूंगा कि अगर वो गाय खरीद भी रहा है तो 20 से 25 लीटर वाली गाय ही रखिए। अब 4 की जगह आप 2 ही गाय रखिए, लेकिन 20 से 25 लीटर की वाली ही गाय रखिए, ताकि आपका मुनाफा जो है सो हो। अब 5 लीटर 7 लीटर वाली टाइम पे वाली गाय लेते हैं तो क्या भूसा खिलाएंगे, क्या पशु आहार खिलाएंगे, क्या बच्चे को पिलाएंगे, तो ये सब समस्याएं आती हैं। पहले के लोग थे, घर का अनाज होता था, घर का चारा होता था, उसे चराते भी थे, जिससे कि ज़्यादा समस्या नहीं आती थी। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही अपने प्यार दुलार चैनल को देते रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चाएँ होती रहेंगी। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।